नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम पतंजलि योग सूत्र को छोटे छोटे शब्दों के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझ रहे हैं। तो आज के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अब आगे बता रहे हैं ध्यान या चित्त को स्थिर करने के मार्ग। तो कह रहे हैं कि नींद को और सपने को, स्वप्न और निद्रा की अवस्था को भी सहारा या आलम्बन बना के, उसका आधार बना के, तो भी हम अपने चित्त की स्थिरता को प्राप्त कर सकते हैं, अपने मन को की वृत्तियों को कम कर सकते हैं। तो इस सूत्र में बताया हुआ जो मेथड है उसका उपयोग नॉर्मली जैसे योग निद्रा हम करते हैं, या साइकिक स्लीप या कॉन्शियसली स्लीप, नींद से जुड़े जितने भी ध्यान के अभ्यास हैं वो सारे इस सूत्र से ही निकले हैं। यानी एक ऐसी अवस्था, क्योंकि ध्यान और नींद दोनों एक जैसी हैं। जब आप ध्यान में होते हैं तो भी आप एक प्रकार की नींद में होते हैं, लेकिन जागे हुए होते हैं। तो अगर आप कॉन्शियसली सोने की प्रैक्टिस करो तो आप दो अवस्थाओं को प्राप्त कर सकते हो। पहले आप लूसिड ड्रीमिंग को प्राप्त करते हो, एक ऐसी स्टेट अचीव होती है जिसमें आपके स्वप्न के ऊपर आपका कंट्रोल रहता है, और कई कई बार आपको वैसे भी वो चीज़ महसूस हो जाती है। या फिर आप कई बार ऐसा होता है कि दिमाग सोया नहीं है और शरीर सो गया है, तो वैसे भी आपके सपने के ऊपर आपका कंट्रोल होता है। आप अपनी मर्ज़ी से उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो, कुछ देख सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो। आपका कहीं ना कहीं कॉन्शियस माइंड जो है उसको एनालाइज कर रहा होता है अंदर ही अंदर, या बाद में वो आपको याद रहता है अनुभव की तरह। उस पर रिफ्लेक्ट कर सकते हो, उससे आपकी मनस्थिति का पता चल सकता है। तो ऐसे नींद और सपनों के ऊपर भी ध्यान करके हम अपने चित्त को स्थिर कर सकते हैं, महर्षि पतंजलि का ये कहना है। क्योंकि ध्यान भी तो एक प्रकार की कॉन्शियस स्लीप ही है, और नींद को भी ध्यान बनाया जा सकता है। इसमें वो योग निद्रा हो गई, या और भी बहुत सारी विधि हैं, या ऐसी जिसमें रिलैक्सेशन, डीप रिलैक्सेशन का अभ्यास किया जाता है, या अल्फ़ा, आज के दिन जो अल्फ़ा स्टेट है या थीटा स्टेट का अभ्यास किया जाता है, या विभिन्न प्रकार के लूसिड ड्रीमिंग का अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधि जो है इसी सूत्र से निकली है। महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर हिंट दे दिया है कि इस चीज़ का उपयोग करके भी आप ध्यान कर सकते हो। अगर आप मान लो कोई, वैसे भी अगर कोई ध्यान करने वाला मनुष्य जब सोता है तो नींद में वो कहीं ना कहीं उसकी जो प्रैक्टिस है वो अनकॉन्शियसली अपने आप ऑटोमेटिक चलती रहती है। जैसे आप कोई मंत्र जाप करते हो तो वो मंत्र जाप नींद में भी चलता रहता है, अपने आप चलता रहता है। तो वो भी नींद में भी, मतलब वो जाप का फल मिलता है। फल का मतलब है वो इम्प्रूव होता रहता है, वो स्टेट इम्प्रूव होती रहती है, वो कौन सी स्टेट इम्प्रूव रहती है। यही महर्षि पतंजलि सूत्र में बता रहे हैं, इस मेथड में बता रहे हैं।